नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1943 में, सन 1951 में, सन 1955 में, सन 1959 में। यानी तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1959 में। 1959 में। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। नई कविता का आरंभ माना जाता है वर्ष 1943 से वर्ष 1951 में, वर्ष 1955, वर्ष 1959। नई कविता का आरंभ माना जाता है वर्ष 1955। 1955। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं तुलसीदास, सूरदास, भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास कहे जाते हैं, तो दूसरा विकल्प सही है, सूरदास। वसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था तुलसीदास का, सूरदास का, भूषण का, बिहारी का। तो वसुआ गोविंदपुर में बिहारी का जन्म हुआ था। और चौथा विकल्प सही है, बिहारी का। पद्मावत का रचना काल है आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। पद्मावत का रचना काल है भक्तकाल। भक्तकाल दूसरा विकल्प सही है, भक्तकाल। कौन सा ग्रंथ भक्तकाल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भक्तकाल का ग्रंथ है। भक्तकाल का विनय पत्रिका। चौथा विकल्प सही है, विनय पत्रिका। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है नंददास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। सूकर खेत नामक स्थान तुलसीदास से संबंधित है। चौथा विकल्प सही है, तुलसीदास। तुलसीदास। रीतमुक्त कवि हैं बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। रीतमुक्त कवि हैं घनानंद। चौथा विकल्प सही है, घनानंद। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, वैदेही वनवास। यहाँ मिसप्रिंटिंग है, वैदेही वनवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास। बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है? दोहा, सोरठा, कुंडलिया, सवैया। बिहारी लाल ने दोहा छंद में रचना की है। पथ के साथी रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। पथ के साथी रचना की विधा है संस्मरण। संस्मरण। जिंदगी और जोंक रचना के लेखक हैं
अमरकांत अमरकांत बालकृष्ण भट्ट, नरेंद्र शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जिंदगी और जोंक रचना के लेखक हैं अमरकांत। माधव विलास रचना के लेखक हैं अमरकांत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंददास, लल्लूलाल। और माधव विलास रचना के लेखक हैं लल्लूलाल। माटी हो गई सोना रचना के लेखक हैं नंददास, बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। माटी हो गई सोना रचना के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र। आवारा मसीहा रचना की विधा है जीवनी, कहानी, संस्मरण, नाटक। आवारा मसीहा कहानी की विधा है जीवनी। कन्यादान निबंध के लेखक हैं गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास। कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। बर्फ की गुड़िया रचना के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती, गुलाब राय। बर्फ की गुड़िया रचना के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। सूफी काव्य धारा के कवि हैं कबीरदास, सूरदास, जायसी, रैदास। सूफी काव्य धारा के कवि हैं जायसी। निम्नलिखित में एक चंपू काव्य है पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, यशोधरा चंपू काव्य है। यशोधरा चंपू काव्य है। इसके साथ ही साथ 20 MCQ पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा।